नमस्कार दोस्तों। आज मैं जो विषय आपसे साझा कर रहा हूँ उसका ताल्लुक़ जो है, उसका जो आधार है उस प्रसंग का, वो पाउलो कोएल्हो। उसके अलग अलग उच्चारण हैं, लेकिन प्रख्यात लेखक पाउलो की जो कृतियाँ हैं, जो प्रसंग हैं, जो प्रकरण हैं, उन पर आधारित है। मैं ऐसे ही एक प्रसंग को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ कि पाउलो जो है वो एक बात का जिक्र करते हैं कि एक पहाड़ी पर एक संत पुरुष रहा करता था। और वो संत पुरुष जो है वो इसलिए वहाँ पर पहाड़ी के शिखर पर चला गया था कि लोगों की भीड़ भाड़ में एकाग्रता प्राप्त नहीं हो पाती, और इंसानों के बीच में रहकर ऊब से तंग आकर वह संत महापुरुष एक पहाड़ी की चोटी पर चला गया ताकि एकाग्रता से वहाँ ध्यान लगाया जा सके। लेकिन उसकी प्रसिद्धि जो थी संत की पहले भी काफ़ी थी, और जब लोगों ने तलाश करना शुरू किया कि वो संत कहाँ चला गया, तो धीरे धीरे पता लगना शुरू हुआ कि संत तो एकाग्रता के लिए और तप के लिए फलां चोटी पर पहुँच गया। अब दुखी लोग सारे के सारे उसी तरफ ही चल निकलते हैं कि जहाँ कोई समाधान मिलता हो अपने दुखों का, वहाँ जाना चाहिए। और लोग धीरे धीरे उस दुर्गम रास्ते पर पहाड़ की चोटियों के बीच में से गुजरते हुए उस शिखर तक हज़ारों की संख्या में पहुंच गए। और जब वहां पहुंचे तो संत फिर वही परेशान कि ये मेरा तो एकाग्रता मेरी तो ख़त्म हो जाएगी। तो उन्होंने सबसे पूछा कि क्या समस्या क्या है भाई, आप बताओ, लेकिन इस तरह से मेरी एकाग्रता, मेरा ध्यान भंग ना करो। तो एक ने शुरू किया अपना दुखड़ा रोना कि मैं तो इसका समाधान मुझे पता है कि आप दे सकते हैं। दूसरे ने अपना दुख रोना शुरू किया, और ये दुखों की जो बरसात थी, दुखों की जो घटनाओं का सिलसिला था, ये ख़त्म होने में नहीं आया। संत ने समझा कि मैं अगर इन्हीं चक्रों में फंस गया, लोगों को समझाने में या उनकी समस्याओं का समाधान करने में, तो मेरी एकाग्रता, मेरा तप कहाँ गया। तो संत ने आखिर निर्णय किया। उसने सबको ये कहा कि अगर तुम वाकई गंभीर हो तो एक बात की शपथ लो कि यहाँ तक आने के मार्ग और यहाँ तक आने के उद्देश्य के बारे में किसी अन्य व्यक्ति से चर्चा नहीं करोगे। तुम चर्चा करोगे, लोग फिर आना शुरू हो जाएंगे। मैं तुम्हारी समस्याओं का हल कर देता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, ताकि उसके बाद शांति रहनी चाहिए, मुझे तब के लिए समय दो। और संत ने उनको एडवाइस किया, उनको एक सुझाव दिया कि आप लोग अपनी समस्याएं, अपने दुख जो हैं वो लिखित रूप में कागज़ पर मुझे दें। अब कागज़ के ढेर लग गए, और कागज़ के रूप में लोगों ने लिख लिख कर संत के सामने अपने आवेदन, अपनी दरखास्तें, अपनी अर्ज़ियाँ वो वहाँ पर पेश कर दी। अब संत ने सबके सामने उन पर्चियों को मोड़ा तोड़ा और फाड़ा नहीं किसी को भी, एक बड़े से बर्तन में रख दिया, और उनमें से धीरे धीरे एक एक को बुलाया कि एक आओ, कोई अपनी चॉइस की कोई समस्या, जो भी कागज़ मिलता है उसको उठा के पढ़ के मुझे सुनाओ, ताकि उसका समाधान तो हो जाए। क्योंकि मैं अगर एक एक करके बुलाऊंगा तो आप लोग भीड़ इकट्ठी करेंगे, संत जी पहले मेरा काम, संत जी पहले मेरा काम, तो मुश्किल हो जाएगी। तो ये सिलसिला शुरू किया। अब एक व्यक्ति ने एक पर्ची उठाई, और पर्ची जब उठाई उसने, संत ने कहा पढ़ो, उसने पढ़ना शुरू किया। तो वो आधी पढ़ के ही बीच में ही उसने संत को नमस्कार किया, और वो वहीं कागज़ रख दिया और वापस लौट गया। दूसरा, संत ने दूसरे को बुलाया, भी आओ तुम करो, ये तो पता नहीं किस कारण से चला गया, मुझे नहीं पता, लेकिन आप प्रयास करो। तो दूसरे ने प्रयास किया, तीसरे ने प्रयास किया, और जिसने भी प्रयास किया किसी संदेश को पढ़ने का, वो बड़ी जल्दी ही थक कर वापस लौट गए। अब उसके बाद सिलसिला चला कि ये हो क्या रहा है। हुआ ये था कि जो भी एक अपना कोई एक दुखों भरी पर्ची किसी की भी निकाल के पढ़ता था ऊंचे आवाज़ में, तो उसको लगता बीच में ही कि ये तो व्यक्ति मेरे से भी बहुत दुखी है, मेरा दुख तो कुछ भी नहीं है इसके सामने, मैंने तो थोड़ा सा खोया है, इस व्यक्ति ने जिसका मैं आवेदन, जिसकी अर्ज़ी में पढ़ रहा हूँ, इसने तो बहुत कुछ खो दिया। अब इतने बड़े बड़े दुखी पड़े हैं, तो मेरा दुख क्या चीज़ है। और इसी बात पर हताश होकर वो भी वापस लौट जाते। और जब आधे लोग इस तरह से वापस लौट गए, तो शेष आधों ने कहा कि इसका मतलब यह है कि कोई ना कोई संत का संदेश है जिसे समझना चाहिए।
उन्होंने संत से यही आग्रह किया कि महाराज इसका रहस्य बता दो, लोग क्यों वापस जा रहे हैं। तो संत ने उनको समझाया कि मैंने इसमें कुछ नहीं किया। जब भी आप दूसरों के दुख को ध्यान से पढ़ोगे या सुनोगे, उस वक्त आपको महसूस होगा कि आपका दुख जो है छोटा है, दूसरे तो आपसे भी दुखी हैं। इसलिए बेहतर यह है कि दुखों से जूझना सीखो, उनके लिए रोना धोना, उनके लिए किसी चमत्कार की जो अपेक्षा करना, उम्मीद लगाना, ये गलत है। तो मित्रों, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रकरण हैं जो बहुत कुछ हमें संदेश देते हैं, बशर्ते कि हम उन संदेशों को ग्रहण करने की मुद्रा में हों, उनको स्वीकार करें। शुक्रिया, धन्यवाद।